4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है आपका? मेरा 34 साल है सर। 34 साल में सबका शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया। माँ का रोटी बेलने के लिए कोई नहीं है, रोटी हम खुदे बेलते हैं सर। यहाँ पे किसान परिवार से हैं सर। किसान परिवार में 1.5 लाख रुपया नहीं रहता है। हमने जमीन भरना दिया सर, विश्वास किए थे कि अब हो जाएगा नौकरी, जमीन छोड़ा लेंगे। बाबूजी, अब माँ बीमार रहती है, माँ को इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, न नीचे आते हैं न ऊपर आते हैं, कोई चीज़ सुविधा मिलता नहीं है सर। तो इलाज के लिए भी पैसा नहीं होता है। सोचे कि नौकरी हो जाएगा तो इलाज भी ठीक तरीके। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में 365 दिन राजनीति तेज होती है, लेकिन रोजगार पर कभी भी चर्चा जो है वो नहीं होती है। ऐसे में जो बिहार के युवा हैं, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, जो कमजोर तबके से आते हैं, वे लोग कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए पास होते हैं, बावजूद उनकी नौकरी नहीं होती, उनकी जो बहाली है वो अटकी रहती है। उन्हीं में से एक छात्र हमारे साथ अभिषेक कुमार झा हैं, जो कि STET 19 के अभ्यर्थी हैं। इनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इनकी जो कहानी है वो हम इनकी ही जुबानी आपको सुनाएंगे। अभिषेक, आप STET के अभ्यर्थी हैं। जी जी। आपने भी कर्ज लेकर पढ़ाई किया है। जी जी। क्या कहानी है जब बहाली आई, आपने परीक्षा दिया, और क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति रही है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कब आपने STET का तैयारी करना शुरू किया था, क्या हुआ था प्रोसेस? 2019 में एडवर्टाइजमेंट STET का आया था सर, तो हम लोग तैयारी चालू कर दिए। 19 में के बाद एग्ज़ाम 20 में हुआ, कैंसिल हो गया, फिर भी तैयारी चालू रहा। 21 में फिर एग्ज़ाम हुआ, कोरोना पीरियड में जान का बाजी लगा के हम लोग एग्ज़ाम दिए, पास हो गए। अभी तक नियुक्ति नहीं हुई सर। एग्ज़ाम में शिक्षक बनने के लिए B.Ed करना पड़ता है सर, और B.Ed करने के लिए फीस 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपया है। किसान परिवार से हैं सर। किसान परिवार में 1.5 लाख रुपया नहीं रहता है। हमने जमीन भरना दिया सर कि अब हम B.Ed कर लेंगे और हमारे में क्षमता है कि हम अच्छे टीचर बनेंगे, और उसके बाद हम जमीन को छुड़ा लेंगे सर। मतलब आपने जमीन को गिरवी पर रख दिया? गिरवी पर रख दिया। अभी तक मेरा जमीन गिरवी पर रखा हुआ है सर, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। मेरा घर का इतना स्थिति खराब हो गया कि सोच नहीं सकते हैं। मेरा 2 जमीन गिरवी पे था, अब घरारी में जो ये करकट है, आंधी आया पूरा उड़िया गया। स्थिति इतना दयनीय हो गया कि मत पूछिए सर। अभी हम लोग विश्वास किए थे कि अब हो जाएगा नौकरी, जमीन छोड़ा लेंगे। बाबूजी, अब माँ बीमार रहती है, माँ को इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, न नीचे आते हैं न ऊपर आते हैं, कोई चीज़ सुविधा मिलता नहीं है सर। तो इलाज के लिए भी पैसा नहीं होता है। सोचे कि नौकरी हो जाएगा तो इलाज भी ठीक तरीके से। आपकी किसानी करते हैं? पिताजी किसानी करते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर समस्तीपुर जिला हुआ सर। हमारे पिताजी किसानी करते हैं। पहले थे वीडियो, लेकिन वो आके किसानी छोड़ दिए, नौकरी, वो समाज सेवा में आ गए और किसानी में आ गए। और किसानी में आ गए तो सर किसान के पास पैसा नहीं रहता है। B.Ed किए हम लोग पैसा दे के सर, सरकार ही पैसा लेती है, यूनिवर्सिटी पैसा लेती है। आज हमको ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग रोड पे दर दर भटक रहे हैं। बहुत स्थिति दयनीय है। कितने साल से तैयारी, मतलब उम्मीद है नौकरी, कितने साल से उम्मीद कर रहे हैं नौकरी? 4 साल से साहब। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है आपका? मेरा 34 साल है सर। 34 साल में सबका शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया। माँ का रोटी बेलने के लिए कोई नहीं है, रोटी हम खुदे बेलते हैं सर। यहाँ पे आते हैं आंदोलन के लिए तो माँ भूखे रह जाती है। हम फोन करके पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बेटा, तू पहले नौकरी के सोच, हम 2 दिन भूखले रह तो चलब। मतलब सोच लीजिए क्या बिहार सरकार है। मतलब इतना घटिया स्थिति कि हम बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ को छोड़ के आते हैं कि यहाँ आंदोलन करना पड़ता है, सचिवालय जाना पड़ता है। आज ट्वीट कर दिए, अरे ट्वीट से कुछ मिलता है? ट्वीट से बच्चा को शिक्षा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम कहते हैं नियमावली पे साइन कर दिए, तो साइन कर दिए तो दिखलाइए ना साहब। हम लोग बैठे हुए हैं 4 साल से, क्या कर रहे हैं? B.Ed करके, BA किए, PG किए, सब करके बैठल है। कर्जा कौन उतारेगा? सूद के सूद दर सूद के सूद दे रहे हैं। नौकरी नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कहाँ से होगा शादी? लड़का लड़की वाले कहते क्या खिलाओगे? पहले ही से तोरा भरना पे है जमीन,
तो क्या खिलाओगे? हैं? क्या करेंगे हम? इसलिए हम लोग साहब आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहाली करी आ जाए, डेट निर्धारित किया जाए, न तो हमारा जमीन है घरारियों अब बिक जाएगा। मतलब ब्याज बाज का भी पैसा बढ़ते जा रहा होगा जमीन। बहुत सर गांव कर्जदार भी उम्मीद कर्जदार मूलधन में जोड़ देते हैं ब्याज को, साल भर नहीं दिए ना तो मूलधन में जोड़ देते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज लगे हैं। क्या करें बताइए, क्या करें? किडनियों हम बोले कि किडनियों कोई ले लेगा तो हम दे देंगे, लेकिन कोई वो नहीं लेने के लिए तैयार है। पटना में अभी भी तैयारी करते हैं रह करके, तो मतलब कितना खर्च आता है, कैसे चलाते हैं अपना खर्च जो है? कुछ ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, कुछ दोस्त लोग मदद कर देते हैं, इसी में खर्च चल रहा है सर। दूसरा कोई उपाय नहीं, घर का स्थिति बहुत दयनीय है। और क्या बताएं, मतलब हम बोल नहीं सकते हैं कि इतना दयनीय स्थिति एक शिक्षक अभ्यर्थी को हो जाएगा जो शिक्षा देने के लिए अपना ज्ञान को दान करने के लिए स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन रोड पे सड़क पे भटक रहे हैं। और स्थिति मेरा दयनीय है। सरकार से आग्रह है कि मेरा इस स्थिति को जल्द से जल्द सुने और हमको ज्वाइनिंग लेटर दे। हमारा जो खेत भरना में है उसको छोड़ाने की कृपा कर जाए। हमारा शादी जो हो जाएगा तो माए बचेगी, न तो हम न बचेगी। अब बुढ़ापा आ गया है, खाना पीना दे हाथ दबाना हमरा से ना होता है। हम पढ़े कि दे हाथ दबाए खाना बना साहब, बड़ा दिक्कत में है। तो भी हमारे साथ अभिषेक थे और इन्होंने अपनी समस्या बताई है कि इन्होंने पढ़ाई करने के लिए ज़मीन जो है वो गिरवी रखी थी, लेकिन अभी तक इन्हें की नौकरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उस ज़मीन का जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है और माँ पिता जो है वो भी परेशान है। घर की आर्थिक स्थिति जो है वो भी काफ़ी ख़राब हो रही है। इसके लिए इन लोगों ने सरकार से उम्मीद जताई है कि सरकार जो है जल्द से जल्द इनकी बहाली करे, ताकि जो इनकी ज़मीन गिरवी है वो एक बार फिर से इनके पास आ सके। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।